ओम शांति। ओके, वैसे रोज योग पूछते हैं ना, तो आज मैं पूछता हूँ कि इस सभा में सबसे ज़्यादा योगी आत्मा कौन है? कैसे पता चलेगा? इस सभा में सबसे ज़्यादा योगी आत्मा कौन है? सुनील भाई, अंकित भाई और माता जी, सबसे ज़्यादा योगी आत्मा कौन लग रहा है? ठीक है, और आपने उसे नीचे बिठा रखा है। किसी ने भी नहीं कहा कि सीट पे बैठ जाए। ओम शांति भाई जी, ऊपर बैठो। करंट लगता है? चलो आप बैठो। मैंने हटा दिया, आप बैठो तो सही। एक बार बैठ के तो देखो करंट कैसे लगता है। नैविश, नेमिश, क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है माता जी नाम का? नैमिष्य का मतलब विष्णु जी होता है। अच्छा, तपस्वी। ठीक है महाराज, आपकी जय हो। कितने साल के हैं आप? 9 साल का। शिव भगवान वाच कि जो छोटा बच्चा होता है वो किससे होता है? महात्मा से भी ऊंचा होता है। राइट? हमेशा ध्यान रखना है किस तरह की आत्माएं हमारी सभा में बैठी हैं। विशेष ध्यान रखना है कि मतलब हर एक आत्मा की रिस्पेक्ट और वो बिहेवियर में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ भाई है तो ठीक है, और बच्चा है तो कुछ बुरा भी नहीं लग रहा है बैठा, लेकिन जो आत्मा की रियल सीट है वो उसको देनी चाहिए। ठीक है? अब फिर भाई जी की मजबूरी है, तो बॉस जो कहेंगे वैसा करेंगे। ठीक है? ओके बॉस, ठीक है। अच्छा चलो, आप ना अपनी रखो ना हमारी रखो, जो बाबा कहता है वो रखो। और बाबा कहता है कम से कम 3.5 घंटे। ठीक है? वो तो बाबा ने दे रखे हैं, उसके बाद देखो क्या करना है। जी राहुल भैया, ज़्यादा कितना हुआ बताओ? 2-2.5 घंटे, 2 या 2.5। जब भी आपको कुछ सेवा चाहिए हो ना, किसी भी सेवा स्थान पे, आप सेंटर पे हैं, मधुबन में हैं, योग लगाने बैठ जाओ बस। तो माया सबसे पहला वार फेंकती है सेवा। ठीक है? धन देगी, दौलत देगी, मधुबन देगी, सेवा देगी, इंचार्ज पना देगी और राजाई देगी, सब कुछ देगी माया। यहाँ योग ही नहीं करने देगी। और आपको लगेगा हमने तो सारा दिन सेवा में बिताया, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी जो लाइनें हैं उनको खींच के रखो। इस लाइन को जब तक क्रॉस नहीं करूंगा तब तक मेरे लिए दुनिया में इससे इम्पोर्टेंट काम कोई भी नहीं है। कोई भी। सबसे पहले जरूरी है कि मुझे अपनी जो लाइन है इस तक तो मुझे पहुंचना ही पहुंचना है, और वो अपने आप सेट करो। ये नहीं कि हम कह रहे, मैं तो कह रहा हूं कि भाई जो मधुबन में रहता है उसको 6 घंटे कम से कम होना चाहिए। ये भगवान ने बोला है, कल परसों बोला ना, कल परसों भगवान ने बोला ना 8 घंटे, 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे, हाँ 8 घंटे कर्म योग, ना सेवा ना कर्म, कर्म योग। कर्म तुम्हारा कैसा हो, जैसा योग लग रहा हो, और 8 घंटे योग, तपस्या, बैठ के एकाग्र। तो अब 16 घंटे में से कम 4 घंटे तो रखो। हालांकि 25% मार्क्स कोई पासिंग मार्क्स नहीं होते, 33% होते हैं, फिर भी इतना तो रखो मधुबन में आके। जी सुनील भैया, 4.5। लो भाई ठीक है, ओके, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा और पुश करो। देखो 2.5 से 4.5 पहुंच गए हैं, और थोड़ी सी कोशिश करेंगे पहुंच जाएंगे। मधुबन के लिए है, मधुबन में समर्पित हैं हम। ठीक है? इस जगह की लाज रखनी है, बस एक चीज ध्यान रखो। आज मुझे ने किसी ने क्लिप भेजी, वो भेजी एक वीडियो, कोई भाई जी है ना वो जो महामंडलेश्वर जी है, उनकी क्लास वायरल हो रही है कि जाग जाओ। तो
फिर मैंने तो सुनी नहीं, मैंने कहा भाई जी आप एक कष्ट करें, आप मुझे बता दें शॉर्ट में ये क्या कह रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं, उन्होंने जो एक दो कहानी सुनाई जो उसके बीच में होंगी कि कोई शिवलिंग को खींच रही थी माता जी और कोई उनसे ले रहा था, तो वो कह रहे थे भक्ति मार्ग में भी इतनी, उनको तो मिला भी नहीं। और वो शिवलिंग भी किसका बना हुआ, पत्थर का ही बना हुआ ना, लेकिन उसकी इतनी भावना है कि वो उसे जान से ज़्यादा प्यार कर रही है कि 10 घंटे में खड़ी रही और बस 2 मिनट में तुम मुझे, तो उसने पकड़ लिया शिवलिंग। हमें तो भगवान मिला है, सबसे पहले रियलाइजेशन करो। दूसरी चीज़ उसमें बताई उन्होंने कि सच्चाई, भगवान को सच्चाई और प्रेम से जीता जा सकता है, बाकी सब चीज़ें आपकी अपनी हैं, कमाई है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सच्चाई। तो सच्चाई किससे, ऐसा नहीं कि बाबा को जाके सारा दिन का चार्ट बता दिया और वो सच्चाई होगी। सच्चाई माना आपने इस सच्चाई से पूरी दिनचर्या निभाई, भावना से सेवा की, भावना से योग किया, या समय से योग किया, या नियमों प्रमाण किया, वो भी अच्छा है, लेकिन उस योग में भावना थी। अगर उस योग में भावना नहीं थी तो फिर उस पर भी अटेंशन देने की जरूरत है। उसे कहते हैं सच्चाई से चार्ट देना। ठीक है जी माता जी। ओके, तो आज बाबा ने कहा कि भाई प्रश्न उत्तर, ठीक है ना, वर्तमान समय में सबसे अच्छे कर्म कौन से हैं। आज बाबा ने प्रश्न पूछा था कि बाप के साथ साथ, अरे नहीं, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है, तो बाबा ने कौन सा बताया था वो बताओ। मनसा वाचा कर्मणा, क्या करना है, मनसा वाचा कर्मणा, हाँ, अंधों की लाठी बनना है, अंधों की लाठी बनना है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन कौन सा शब्द लिखे जो मनुष्य को घर का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। है कोई ऐसा शब्द, कौन सा एक ऐसा शब्द है जिससे लोग शब्द पढ़ के अंदर आ जाएं, बताओ। हाँ, सतयुग पढ़ के तो नहीं आएंगे, आपका सतयुग आप ही रखो, हमें नहीं चाहिए। लोग वैसे ही दुखी हैं, स्वर्ग जाने से तो लोग डरते हैं। ठीक है भाई, इतने दुखी क्यों हो, तो मेरी मौसी जी के लड़के के बड़े चाचा की लड़की का स्वर्गवास हो गया, ठीक है, तो स्वर्ग के नाम से तो डरते हैं। कौन सा ऐसा शब्द लिखे जो उनको एकदम क्रांति हो जाए, है कोई ऐसे शब्द। हाँ, क्या सुख शांति, तो शब्द बताओ ना। जीवन मुक्ति का रास्ता, ये तो किसी आध्यात्मिक वाले को पकड़ लेगा, चलो इतना मान लो। ऐसा जो क्रांतिकारी हो कि बस ये लगे कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। ब्रह्मा बाबा चले जा रहे थे रास्ते में, क्या वाह पास सैलरी मिली है, मज़ा आ गया, और उसको ब्याज पे दे रखा है, और इतना ब्याज आता रहेगा तो ज़िंदगी सेट है, अकेला रहूँगा, मस्त कहूँगा। एक टॉपिक पढ़ा और ज़िंदगी बदल गई। कौन सा, एक सेंटेंस पढ़ा और ज़िंदगी बदल गई, कौन सा। पिक्चर हॉल के बाहर लिखा होता सौभाग्य सुंदरी। बाबा को उस दिन सैलरी मिली, सैलरी अपनी काउंट की, कुछ अकाउंट पे ब्याज पे दे रखा था, ब्याज भी आया, सैलरी भी आई, काफ़ी पैसा था। तो सोचा कि भाई बढ़िया है यार, ये तो अपना अकेला सिंगल आदमी हूँ मैं, और बढ़िया अपना रहूँगा और ब्याज आ रहा है। टाइटल देखा सौभाग्य सुंदरी, और गई भैंस पानी में। और सौभाग्य सुंदरी का रोल किसने निभाया था, भाई ने, बहन ने नहीं। आप देखो उस भाई ने कितनी बढ़िया एक्टिंग करी होगी उस बहन की। अच्छा, तो अब बताओ कौन सा टाइटल जाया जाए कि जिससे लोग आ जाए। है कोई, चलो कल सोच के आना है ना। आपके हर प्रश्न का उत्तर यहाँ है, ऐसा कुछ। हाँ ना ना, ज्ञान मार्ग के शब्द तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हल्के यूज करो, जो उनकी समझ में आ जाए। उनको पता ही नहीं है श्रेष्ठ कर्म का क्या है, मतलब अट्रैक्ट तो कर लेंगे, जैसे जीवन मुक्ति वाला अट्रैक्ट तो कर लेगा, पर कहीं ना कहीं उनको ना पहले ही इम्पैक्ट में क्या लगेगा। सपोज टू बी हम ज्ञान मार्ग में नहीं है, आप पहला वो शब्द सुनते हैं तो पहले शब्द क्या लगेगा, इतना भारी शब्द,
हल्का फुल्का है। मिनटों में करोड़ों की कमाई, मिनटी में करोड़ों की कमाई है। देखो ये है, ऐसा कुछ आना चाहिए, है ना, ऐसा कुछ आना चाहिए। और हैं आजकल बेरोजगारी बहुत है। हाँ, वी आर हायरिंग। हाँ, वो क्या कहते हैं, अप्लाइड फॉर। हाँ, नहीं अप्लाइड फॉर नहीं, लुकिंग फॉर। हाँ, चलो सोचना। अच्छा, तो बाबा ने कहा था कि मनन चिंतन करके कि क्या अंधों की लाठी रास्ता मिल जाए, मनुष्य सहज समझ ले कि यह शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। अभी हमने ढूंढा था ना, 1 हफ्ते पहले सबने अपने अपने घर का नाम ढूंढा था। जिसने नहीं ढूंढा वो ढूंढ लेना, अपने अपने रूम का नाम ढूंढना, जहां पर भी आप रहते हो ना, अपने घर का नाम ढूंढना। शिव अनुभूति धाम, ठीक है। और सोचा था, क्यों नहीं करते आप लोग? होमवर्क नहीं सुना नहीं होगा। अच्छा, और किसी ने किया था? चलो कल अपने अपने बेड का नाम ढूंढ के आना। इन्होंने अपने बेड का नाम रखा है शिव अनुभूति धाम, मैंने रखा था शिव पुष्प। ठीक है ना, भगवान को जो पुष्प सबसे ज्यादा प्यारा है वो यहाँ पर रखा है। ठीक है, अपने अपने बेड का नाम सोच के आना। हाँ, कुछ भी, कुछ ऐसा नाम जो लोगों को क्या पता है? बाबा की गोद का मतलब क्या है? हाँ, बीइंग ज्ञानी मैं समझ रहा हूँ। आपने घर के बाहर लिखा हुआ है शिव पुष्प, तो समझ में आ रहा ना कितना प्यारा नाम है। आपने लिख दिया घर मेरे बाबा का। अब कौन सा बाबा? कई तरह के बाबा, बहुत तरह के बाबा हैं। पानी वाले बाबा, चाय वाले बाबा, ठीक है, पता नहीं कितने बाबा हैं। चलो ठीक है, तो सब लोग अपने अपने घर का या अपने बेड का नाम ढूंढ के आना कल, ठीक है। अच्छा, तो फिर टॉपिक जो बना था वो ये बना था कि वर्तमान समय के सबसे अच्छे कर्म कौन से हैं। ठीक है, एक तो ये है, और कौन कौन से अच्छे कर्म हैं बताओ, जिनसे संपूर्ण पावनता को सहज पाया जा सकता है, या कर्म कौन कौन से अच्छे हैं? हाँ जी, बताइए बताइए। भैया ने बताया कि अपनी कर्मेंद्रियों को, ठीक है, जीतना और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीना रियली में बहुत बड़ा टास्क है। कुछ ऐसे हल्के फुल्के जिनसे मज़ा आए आपको, अलग कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत हल्की भी हो और आपको डूएबल भी हो, कर भी सकते हो, और आपको मज़ा आए उसमें करने में। सबके प्रति अपने हर चीज जो भी आपको सुबह से लेकर शाम तक चीजें मिल रही हैं छोटी छोटी, उनका ग्रेटिट्यूड फील करना। हाँ, सबसे अच्छे कर्म है कि एक अहोभाव की जो वो है ना, अहोभाव नहीं कहेंगे इसे, कर्तव्य भाव, जो भी हमें मिल रहा है उसके लिए थैंक यू। अहो माँ प्रभु तेरी लीला तो नहीं कहेंगे, वो तो आश्चर्य में कहा जाता है। थैंक यू। देखो पूरी दुनिया में क्या क्या चल रहा है, सबके पास फ़ोन है, सबको पूरी इन्फॉर्मेशन है। कितने प्यार से बैठ के बाबा खिला रहा है, पिला रहा है। ये सुंदर हवाएं देखो कितनी प्यारी हैं, कहीं भी बैठ जाओ योग लग जाएगा। ऐसे में प्लीज़ अपने टाइम को वेस्ट मत करना प्लीज़। वो जो मैंने आपको बोला ना ऑडियो, तो उसमें एक बात उन्होंने बोली कि उन्होंने एक शब्द मुझे ऑडियो में ही बोला कि भगवान के साथ धोखा मत करना, कुछ ऐसा शब्द उन्होंने बोला, मुझे याद नहीं है ठीक से। भगवान को मत परखना, कुछ ऐसे शब्द यूज़ किया है। तो मतलब ये चीज़ें हैं, इस समय शायद हमें वैल्यू ना पता चल रही हो, लेकिन आप देखो जो आजकल के जो बड़े बड़े भक्ति वाले जो एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं, हाँ, लोगों ने काशी कलवट खाए, हाँ, अभी भी लोग पैदल करके जाते हैं। एक भाई को 15 साल लगेंगे 40 साल की यात्रा करने में, क्योंकि वो एक जगह पे खड़े होके 108 बार दंडवत प्रणाम करता है, तब उसके आगे बढ़ता है। 108 बार, पता नहीं 1008 बार दंडवत प्रणाम करता है, फिर आगे बढ़ता है। 84 कोस की यात्रा करते हैं, वो करते हैं, सब करते हैं। उसमें कितना ये सब हम करके आ चुके हैं, बस ये हमारा लक रहा है कि उसमें हमें भगवान ऐसे ही तो सहज किसी के सामने आके नहीं बैठ जाता। तो इसलिए जो यहाँ मधुबन में मिल रहा है, शिव भगवान वाच कि
मधुबन है सौभाग्य की लकीर। शिव भगवान वाचे कि मधुबन की एक एक मधुबन निवासी से नहीं, मधुबन की एक एक चीज से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। चीज सोचो, मधुबन निवासी नहीं, आत्मा नहीं, मधुबन की आत्माओं से नहीं, एक एक चीज से बहुत प्राप्ति कराने वाली है। तो इसलिए मधुबन का ध्यान रखो। अच्छा, और वर्तमान समय में सेवा को सेवा समझकर नहीं, और बहुत वर्तमान समय के सबसे अच्छे कर्म है निस्वार्थ सेवा और भावना से सेवा। तो निस्वार्थ तो सेवा को सेवा तभी कहा जाएगा जब वो निस्वार्थ होगी, लेकिन उसमें भावना हो। भावना हो। आजकल देखो कई बार मंदिरों में देखने को मिलता है, यहाँ पर भी देखने को मिलता है, हमें कोई सेवाधारी मिल जाता है। सेवाधारी मतलब हमारा सहयोगी, जो मुझे संपूर्ण पावनता तक के कार्य में भगवान की जो जिम्मेवारी मेरे कंधों पे रखी थी, वो अपने कंधों पर लेके मेरी मदद कर रहा है, तो मैं उसे नौकर ना समझूं। हमेशा इतने सारे मधुबन निवासी बैठे हैं, सबके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोलने का तरीका इतना क्लीन एंड क्लियर हो कि लोगों को ये समझ में आए कि ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरी बड़ी बहन है। हम ऐसे ऑर्डर करते हैं जैसे वो भाई, वो एक तो अपना टाइम छोड़ के आ रहा है, ऊपर से वो जो भी मधुबन में आता है, कोई भी कितना भी नीचे हो, 1-2 पैसा लेके ही आता है, यहाँ से लेके कुछ नहीं जाता 99%। एक वो अपने पैसे भी दे के जा रहा है, समय भी दे रहा है, भावना भी दे रहा है, और आप उससे तू करके बात कर रहे हो, आप उसे ऑर्डर दे के बात कर रहे हो, आप उसे ये समझ रहे हो कि ये तुच्छ है। कई बार होता है कि किसी से कोई सेवा नहीं होती, ठीक है, तो हम उसे इतनी जोर से, इतनी भी अकल नहीं है भाई। 15 साल से, 20 साल से, 100 साल से तुम रह रहे हो यहाँ, वो भाई इंजीनियर है, बाहर जॉब करता है, एरोप्लेन में, अंतरिक्ष उसमें वहाँ पर जॉब करता है, वो तुम्हारी तरह खाना नहीं बनाता। एक दिन में खाना बनाना तुम भी नहीं सीख गए होंगे। और जाके देखो अपना पास्ट, जब तुम्हें कोई ऐसे बोलता था तुम्हें कैसे लगता था? तुम सेम कंडीशन पे हो। हर एक आत्मा को अति भावना से कौन नहीं करता गलती? अपने को देख लो। कबीर का दोहा है ना, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई। मेरे लिए ये तो यहाँ पर बुराई की बात नहीं है, अटेंशन। हमें भी सीखने में टाइम लगा है, वो 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए आए, टाइम दो। और प्यार से जल्दी सीखता है आदमी, तो इसलिए भावना से सेवा करनी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम ये बनती जा रही है। जहाँ मैं थोड़ा सा सीनियर हुआ, चाहे मैं गीता पाठशाला पे हूँ, गीता पाठशाला की माता हूँ, चाहे मैं समर्पित भाई हूँ, चाहे मैं सेंटर पर हूँ, बस ऑर्डर देना आ गया। अपना खाता खोल के देखो योग का, अपना खाता खोल के देखो अपने पुण्य कर्मों का, माइनस में तो नहीं चला गया है। क्योंकि सुख वही आत्मा देगी जिसके पास सुख है, ज्ञान का, योग का, धारणाओं का, सेवाओं का। और दुख भी वही आत्मा दे रही है जिसपे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से दुख का खाता जमा किया जिसने। ठीक है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से भी दुख का खाता जमा होता है। मैं सुबह जा रहा हूँ 2 बजे, ठीक है, क्योंकि मैं 2 बजे जाता हूँ, ठीक है, मैं सर्वव्यापी हूँ। अब मैं जाके बैठ गया वहाँ। अब कल को भाई जी मिल गए मुझे वहाँ पर बैठे मेरी सीट पे, और मैं उनके सामने ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, ट्रांसलाइट और इनकी दृष्टि के बीच में। मैं, उठो, इधर बैठो, क्योंकि मैं मधुबन निवासी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का बॉस हूँ, क्योंकि ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी है। उठो तुम। क्या कमाया तुमने? 2 बजे उठ के क्या खाक छानी बाबा के रूम में? मेरी सीट, मेरी गद्दी, मेरी जगह, मेरा डिपार्टमेंट। भावना ये यज्ञ का है। खुश होना चाहिए तुमसे पहले कोई बाबा के रूम में आके बैठा है। कितना खुश होना चाहिए कि तुम्हारी सीट का भी दावेदार कोई है। चैलेंज लेना चाहिए कि आज भाई जी मैं 2:10 पे आऊँ, कल 2 बजे आऊँगा। सीट, अगर सीट चाहिए पॉजिटिव वे में, सीट के पीछे नहीं।
हमेशा ध्यान रखना है, जो भी मुझे जगह मिली है सेवा के लिए मिली है। ईश्वर के लिए सबसे बड़ा शुक्रिया का भाव कौन सा है बताओ? मैं ईश्वर को कुछ मानता हूँ अपना, ईश्वर ने मेरे ऊपर कोई कृपा, कोई कुछ भी, एक इतना हल्का फुल्का कुछ भी किया है, अगर मैं उसे मानता हूँ कि ये भगवान ने मेरे लिए किया है, तो मेरा सबसे बड़ा भाव उसके लिए कौन सा होगा? सही तो बोला है। और इससे अच्छा कुछ और इससे कुछ अच्छा और कुछ भाव, कौन सा ऐसा भाव है ईश्वर के प्रति? अगर मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस जिंदगी में कुछ दिया है, कौन सा भाव है? आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन नौधा भक्ति की सबसे ऊपर वाली अवस्था, आत्मनिवेदन। आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, दैट्स ऑल। मैं तुम्हारा नौकर हूं, तो मैं तुम्हारा नौकर हूं तो तुम्हारे बच्चों का भी नौकर हूं। क्योंकि मुझे ये बैज मिल गया है तो मैं मालिक बन गया हूं, ऐसा कहीं भी नहीं है। जितना बड़ा बैज उतनी बड़ी जिम्मेवारी, उतनी ज्यादा नम्रता, उतना बड़ा सेवक भाव। दादियों को देखा, मैंने देखा है, जितना भी मिला भाग्य मैंने देखा है। रात को 11-11 बजे तक मीटिंग चल रही है, रात को 11-11 बजे तक। अब हमें तो ऐसा लगेगा ना, हाँ दादी को मिलना ही तो है। सारा दिन एग्जॉस्ट हो जाते हैं, 10:30 बजे के बाद बाबा रूम में नहीं बैठ सकते हम। 11-11 बजे तक मीटिंग, क्योंकि मैं नॉर्मली 10:30-11 बजे तक योग करता था पहले। फिर तो बाबा ने डायरेक्शन दिए तो फिर मैं 10:30 बजे अभी वाइंड अप कर देता हूँ। 11 बजे मैं उधर से आ रहा होता और दादी का रूम में भीड़ ही भीड़। दादी जान की गुलजार दादी, कभी इसको टोली दे, कभी उसको टोली दे, बाहर से निकली। वो भी तो कह सकती है भाई मेरी तबीयत खराब है, मुझे जाने दो। हाँ, बोल सकती थी दादी भाई मुझे सुबह अमृत वेला उठना है। अनन्य सेवक भाव, मैं नौकर हूँ यहाँ पर किसी को भी। और जो सेवाधारियाँ हैं वो भी सब अपना ध्यान रखें, दूसरों को ज़्यादा कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे कर नहीं। अगर वो आपकी भावनाओं को समझता है तो थोड़ा सा बता दो कि भाई जी ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं। वो भी भाई जी और बहन जी और दीदी जी और दादी जी लगा के। इतना समझ में नहीं आता, ऐसे करो, जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुम किसी को सिखा रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांस है तुम्हें खुद सीखने की जरूरत है। ज़्यादातर कौन लोग सिखा रहे हैं बाहर? इधर आओ। हाँ, एक टंकी कैसे खुली रह गई तो उनको दूसरी वाली खोल के दिखा दो, ऐसे। ठीक है, बहस नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है ना। बंद करो, लेकिन भाई जी इतनी देर में आप ही कर देते। लेकिन बोलना नहीं है, ठीक है। आपको मिलते हैं ना ऐसे क्रांतिकारी, मिलते हैं जो हर जगह खड़े हैं। आपका योग चेक करने इधर आओ। हाँ, इतनी जोर से ताली रख दी नहीं, क्या हो गया? कुछ नहीं होता है। अपनी एकाग्रता को, सबसे अच्छा कर्म जो मैंने यहाँ पर लिखा है, व्यर्थ से बचना और बचाना। सबसे अच्छा कर्म है इस समय, व्यर्थ से बचना और बचाना। हमेशा ध्यान रखो, जो भी आत्मा किसी भी चीज की बुराई कर रही है उससे बहुत ज्यादा दूर रहना है। कोई भी है। एक है कि आप शेयरिंग कर रहे हैं, सपोज टू बी ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनको निमित्त समझ के कुछ बता रहा हूँ और मैं आइडिया ले रहा हूँ कि भाई मेरे साथ दीदी रहती हैं और जो दीदी का व्यवहार है और जब मुरली सुनाते हुए और ये जो भी है, ठीक है, सपोज टू बी मेरी लौकिक दीदी है और ये मुझ पर बहुत सारी चीज़ें इम्पोज करती है कि नहीं यही काम करो, अमृत वेला ही करो, नुमा शामी करो, और मैं इनको इनके बारे में बता के कुछ आइडियाज़ ले रहा हूँ। दैट्स परफेक्ट। वो भी एक या दो आत्माएं। हर किसी के सामने गाते नहीं रहना मेरी दीदी ऐसी, मेरी दीदी ऐसी, मेरी दीदी ऐसी, मेरी दीदी ऐसी, तो एक और दो। लेकिन कोई आत्मा अनवांटेडली ही शुरू हो जाती है आपके सामने, कोई भी, तुरंत उससे बहुत दूरी बना लेनी, बहुत दूरी। बिहेवियर चेंज नहीं करना, बिहेवियर शुभ भावना वाला ही रखना है, क्योंकि जो बुराई कर रहा है उसे आप कभी भी नहीं सुधार सकते। तो एक ही तरीका है, अपने आप को दूर कर लो। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो? वहाँ से क्लास में। अच्छा, वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे। भाई हमें उससे क्या मतलब है? हमें अच्छी चीज़ मिल रही, हम लेके साइड हो गए। हमें कौन सा उनका रिश्ता करवाना है अपने घर में? ठीक है कि हमें 36 के 36 ही गुण मिलाने। हमें एक चीज़ अच्छी लगती है, हम उनसे लेते हैं, हम साइड में हो जाते हैं, बात खत्म हो गई। और बुराई वही कर रहा है जिसके अंदर खुद बुराई है। जो खुद दुखी है वो
ठीक है ना। बुराई वही कर रहा है जो खुद बुरा है। आप सब अपना अपना एग्जाम्पल ले लो, किसी के मत अंदर ही जाओ, मुझे मत बताओ, अंदर ही जाओ। आप किसी की बुराई क्यों नहीं करते? आपको टाइम ही नहीं है अपने समर्थ के अलावा, बात खत्म हो जाती। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। और कुछ भैया ने लिखा, गलतियों को माफ कर देना। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो। ठीक है ना। मेरे पास सेवादारी है, मेरे पास कोई बड़े हैं, कई बार बड़ों की चीजें इतनी चुभ जाती हैं, ये मेरे आइडियल है, और अचानक से इनको देख लिया कहीं कुछ ऐसा करते हुए, तो माफ करो, सिचुएशन को समझो। मैं यहाँ हमेशा कहता हूँ कि भाई खाना साइलेंस में खाना चाहिए, और मैं करता भी हूँ जितना मेरे से होता है, लेकिन मेरा परिवार यहाँ रहता है, मेरे सारे सगे संबंधी यहीं हैं, तो कोई आके अगर पास बैठ जाता है तो मैं रिस्पॉन्स करता हूँ। तो एक बार एक दीदी जी ने ऐसे, एक छोटा बच्चा था, उसको भेजा मेरे पास, भाई जी आप बोल के खाना मत खाओ। मैंने कहा जी ताऊ जी क्या कहें उसमें, क्या रिस्पॉन्स करें, क्योंकि उनको समझा भी नहीं सकते, और वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, राइट है। क्षमा करना सीखो, कोई बात नहीं, एक बार गलती है, कभी 2 बार गलती करिए, गलती कोई भी नहीं करना चाहता, हो जाती, जाने अनजाने हो जाती, सिखा दो, आगे बढ़ो। ठीक है, ये बहुत बढ़िया समय है, दुआओं से आगे बढ़ने का बहुत बढ़िया समय है। दुआओं से पिछले 2 या 3 दिन उठाओ, बस पिछले 2 या 3 दिन, किसी को चुप रह के, किसी को क्षमा करके, किसी के सामने से हट के, किसी के सामने जाके, बस दुआएं 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 दुआएं, बिना कुछ करे। पर हम हर जगह अपनी वो ला के रख देते हैं, मुझसे बात करो, मैं मधुबन निवासी, मुझसे बताओ, ये कहते मैं मधुबन निवासी। अलग ही पता चल जाता है अपनी टोन से कि हाँ भैया सरकार कुछ लिए बैठे हैं अपनी जेब में, है ना। 1 बैच 2 बैच 3 बैच कुछ भी। मेरी आइडेंटिटी मेरी धारणाओं से पता चले। जब मैं अपनी जॉब में था तो वहाँ पर एक भाई आते थे, तो वो भाई अभी मधुबन निवासी है। वो भाई हमेशा, उनको दीदी हमेशा बोलती थी कि भाई जी आप तो ऐसा लगता है कि मधुबन में ही रहते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत इंस्पायर होता था सुन के। मैंने कहा कि भाई ऐसा होना चाहिए कि उनकी धारणाओं से पता चल जाए। हाँ, तो फिर वो है ना धारणा है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ देखा होगा। नेक्स्ट मोहित भैया, सुख देना। ठीक है, हमारे जो ये पुरुषार्थी ग्रुप है उसका स्लोगन क्या है? चुप रहना है, एट एनी लेवल, एट एनी कंडीशन, एट एनी सर्कमस्टांसेस। गुप्त रहना है, एट एनी लेवल, एट एनी कंडीशन, एट एनी सर्कमस्टांसेस। सुख देना है, एट एनी लेवल, एट एनी कंडीशन, एट एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तुम कौन? मैं तुम्हारे बाप का नौकर। बस ये चीज ध्यान रखो। बताइए सरकार, मैं तो कई बार कोई ओम शांति लिख के भेजता तो मैं हमेशा बोलता हूँ जी सरकार, मुझे अच्छा लगता है, जी मालिक। धीरे धीरे लाएंगे ना, धीरे धीरे लाओ अपने अंदर। मैं नौकर हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। जो मैंने बोला ना, भगवान अगर हमारा है, भगवान ने मेरे लिए अगर कुछ किया है, अगर मैं भगवान का कर्जदार हूँ, तो मुझे लगता है सबसे प्यारा और सबसे अच्छा भाव है सेवक भाव। बस मैं सेवक हूँ। अगर हमें ये रियलाइज ही नहीं है कि भगवान ने हमारे कुछ किया है, तो फिर रियलाइज करो। अच्छा, हाँ जी, ग्रुप डी। नेक्स्ट भैया ने लिखा और कुछ, राहुल भैया कुछ बोलेंगे? हाँ, वर्तमान में जीना, ये बहुत अच्छा है। वर्तमान में जीना, वर्तमान में जीना। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो छोड़ दो। कल तक क्या हुआ? कल अमृत वेला भी मिस हुआ था, कल मैंने डिपार्टमेंट में भी एक को चमकाया था, फिर डिपार्टमेंट के बाहर भी फिर एक को रूम में भी तैयार किया था, और तीनों घूम रहे हैं मुझे ढूंढते हुए। आज मैं क्या कर सकता हूँ? आज मैं तीनों से माफ़ी मांग सकता हूँ, आज मैं तीनों के लिए योग कर सकता हूँ, आज मैं तीनों से बात शुरू कर सकता हूँ। चलो, ऐसे नहीं तो सटल में शुरू कर दो। ठीक है, मेरे से गलती हुई है और किया है। यहाँ भाइयों ने शेयर करते हैं ना आपस में जब बैठते हैं, भाइयों ने किया है, योग से अपने संबंध ठीक किए। गलतफहमी हो गई कुछ, तो जब भी किसी से भी दूसरे से सुनो तो वो भाई तो आपकी बहुत बुराई कर रहे थे, वो भाई तो आपकी बहुत बुराई कर रहे थे, और कोई बात नहीं, आज तक ना कोई डिपार्टमेंट का कनेक्शन, ना कुछ कनेक्शन, बस सुनी सुनाई बातों में
और योग योग से ठीक कर लिया। ठीक है, तो अपने योग पे बहुत ज़्यादा, अपने योग पे, अपने उस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखो। अच्छा, और योग में रहकर भोजन बनाना और खाना। योग में रहकर भोजन बनाना और खाना, योग युक्त रहना बहुत अच्छा कर्म है। इस समय का सबसे अच्छा कर्मों में से एक कर्म है योग में रहना। आप पिछले महीने की सारी मुरली किस पे थी? सत्यता पे, जो अच्छा अव्यक्त इशारे थे, ठीक है ना, सच्चाई और सफाई पे, सभ्यता पे। और पूरी मुरलियां जो देखोगे सिटिंग योग, सिटिंग योग, सिटिंग योग, और दूसरी चलन। एक भी दिन जो मिस नहीं हुआ ना, तुम्हें अपने व्यवहार से, तुम्हें बात ऐसे करनी है, तुम्हें सुख देना है, तुम्हें क्रोध नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है। कनेक्शन देखो अपने चेहरे और चलन से। तो चेहरा और चलन क्या है? चेहरा चलन ये थोड़ा ही है कि मैंने चेहरा धोया और उस पर क्रीम लगा ली और मेकअप कर लिया और मेरे चेहरे से देखो मैं योगी हूँ। चेहरा माना मेरे, जैसे दीदी जी ने बताया ना सुबह, सुना? हर चीज से पवित्रता निकले। हाँ, हर चीज से वो वाइब्रेशंस निकले। ठीक है, मेरी हर कर्मेंद्रिय सुख देने वाली हो। और सबसे अच्छे कर्म, वर्तमान में सबसे अच्छे कर्मों में से एक है स्वचिंतन में रहना। इसमें मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। हमारा सारा फोकस बाहर पे है। ये ठीक से खा नहीं रहा, इसकी प्लेट में ज़्यादा है, इसकी प्लेट में कम है, ये ठीक से नहीं बैठा, ये ठीक से नहीं चल रहा, ये ठीक से नहीं बोल रहा, सब बाहर की तरफ देखेंगे। और फिर वही न्यूज़ बना के दूसरों को, इससे इसके खाने की, इससे इसकी प्लेट की इससे खाने की, खाने के इससे चलने की, चलने के इससे बोलने की। पूरा दिन कहाँ निकल जाता मुझे ही नहीं पता। मैं स्वचिंतक आत्मा हूँ। सबसे अच्छा कर्म है मुझे खुद को देखना है। अपना सेवा साथी आते हैं, सेवा की साइड हो जाए, उसके बाद कोई मतलब नहीं। बढ़ा सकते हैं तो प्यार से, जैसे कि डिस्कशन हुआ, आगे बढ़ाओ, सुख दे के आगे बढ़ाओ। जी दीदी लिखा है कुछ? स्वचिंतन में एक चीज ये भी आ जाती है, अपने आप से बातें करना। ठीक है, अपने आप से बातें करना जितना हो सके, सेल्फ टॉक। और सेल्फ टॉक का मतलब क्या है? बाबा के सामने बैठ के बात करो। दादी जानकी जी का विशेष अभ्यास, ब्रह्मा बाबा का विशेष अभ्यास। अभी ब्रह्मा बाबा ने कौन सी बात करी थी रिसेंट मुरलियों में, किसको याद है? बाबा शिव बाबा से कोई बात कर रहे थे रिसेंट मुरलियों में, 2-3 बार आया, याद है? कोई याद नहीं है तो फिर तुम उन्हें योग नहीं बना सकते। कितने अच्छे तरीके, मैं यही तो कहता हूँ। एक तो है मुरली में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। एक है बाबा का, शिव बाबा से व्यवहार करने का तरीका। बाबा एक बात कहूँ? हाँ बोलो बच्चे। बाबा खांसी ठीक कर दो मेरी। ठीक भाई, ये सब मैं नहीं करता, क्योंकि नहीं कर दोगे तो और अच्छी सेवा हो जाएगी। ना 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 ना, ये तुम्हारा है भाई, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ तो पूरा लोन दे। बाबा बात कर रहा है ऐसे। अभी है ना, 1 हफ्ते पहले। हाँ, उसका किया तो सबका। तो ऐसी कन्वर्सेशन बाबा से, प्यार वाली कन्वर्सेशन। ठीक है, बाबा ये मेरा एक संस्कार है, इसको थोड़ा बहुत आप ले दे के ठीक कर दो तो फिर मैं बहुत अच्छा योगी बन जाऊं। ठीक है, कन्वर्सेशन करो बाबा से, रिलेशन बनाओ। ठीक है, अच्छा। फिर एक बहुत अच्छा वर्तमान समय में सबसे अच्छा कर्म है जो नॉर्मली कहीं दिखाई कम देता है, दूसरों को आगे बढ़ाना। ठीक है, दूसरों को आगे बढ़ाना। हर एक आत्मा में ये देखो कि ये आत्मा माला में आ सकती है, सूर्यवंशी सर्वोच्च घराने में सर्वोच्च पद पा सकती है। हर एक आत्मा में उसकी क्वालिटी देख के, हर एक आत्मा तपस्वी नहीं बन सकती, लेकिन हर एक आत्मा को तपस्वी बनाया जा सकता है। दादियाँ जो अनपढ़ थी, दादियाँ जिनको, जो 9वीं क्लास वाली 7वीं क्लास वाली 3री वाली को पढ़ा रही है, दादियाँ जिनको चवन्नी और अठन्नी का फर्क नहीं था, उनको विश्व महाराजा बना दिया, तो किसी को भी महाराजा बनाया जा सकता है। ठीक है, विदेश की एक बहन है, उसने किताब लिखी है दादी जानकी जी के ऊपर, तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं ये मानती हूँ कि अगर भारत से आई हुई एक अनपढ़ नारी लंदन में इतना बड़ा अपना घर बना सकती है तो दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है। ऐसी लाइनें लिखी है उसमें। दादी जानकी जी ने फॉलोअर्स नहीं बनाए, लीडर्स बनाए। ठीक है, तो औरों को आगे बढ़ाना, हर एक को, जितनी भी। यहाँ पर क्या है, लोगों को डर है कि अगर मैं इसे अपनी सेवा दे दूंगा तो मेरी सेवा कम हो जाएगी। नहीं,
अपनी सेवा तो करनी है, जिम्मेवारी देना सीखो, आगे बढ़ाना सीखो, कोई बात नहीं। अगर तुम में ये भाव है कि तुम दूसरों को आगे बढ़ा सकते हो तो तुम्हारा योग बढ़ेगा, तुम्हारी सेवाएं और बढ़ेंगी। जो भी चीज तुम दे रहे हो वो तुम अपने को दे रहे हो। जैसे मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं तो मैं अपने को आगे बढ़ा रहा हूं। अगर मैं आपको पीछे हटा रहा हूं, अरे वो क्या क्लास कराएगा, इससे अच्छा तो मैं ही करा लूंगा, तो फिर मैं अपने को पीछे हटा रहा हूं, उनको नहीं पीछे हटा रहा हूं। ओके, चलो पूरा करते हैं। ओम शांति।